हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ह्यूमन जो हमारा हार्ट होता है उसमें ब्लड कैसे पंप होता है, ब्लड कहाँ से आता है, कैसे आता है और उसमें सारी प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, और फिर उसके बाद उसके हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारा हार्ट होता है वो एक तरह क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है हमारा मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो कि क्या करेगा, हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करेगा। मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक तरह क्या है, पंपिंग मशीन है। बात समझ में आ रही है। और अगर इसकी बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है मिडल कैविटी ऑफ चेस्ट। चेस्ट की मिडल कैविटी पे है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में है। और ये स्लाइटली थोड़ा सा झुका होता है, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। एक्चुअल में वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। अब यहां से आपको दो तीन बातें समझना है। पहली बात तो ये कि जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। दूसरी बात ये कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पंपिंग का है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का। अब कई लोग इसमें ये बात करते हैं कि हार्ट से इमोशन है या अदर चीजें हैं। तो हार्ट का कोई भी इमोशन में काम नहीं होता है, ठीक है। इमोशन वगैरह का काम हमारा क्या करता है, ब्रेन करता है। मेन जो हमारा हार्ट का काम वो क्या है, ब्लड को पंप करना। वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। बात समझ में आ रही। अगर हम बात करें, देखो बेटा, हम यहां पे अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मैंने बताया एक तरह के मस्कुलर ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट। सबसे पहला, सबसे पहली बात यह है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन, और ये बना होता है मीजोडर्मल सेल्स, ठीक है, या कार्डिक सेल हम कहते हैं। इसकी जो लोकेशन होती है वो कहां पे होती है, मिडिल कैविटी, मिडिल कैविटी ऑफ चेस्ट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। ये बात समझ में आई। अब ये हमारा कहां पे होता है, मिडिल कैविटी पे होता है। आगे देखो, मिडिल कैविटी ऑफ चेस्ट। आगे अगर हम बात करें, स्लाइटली ये थोड़ा सा झुका होता है, झुका होता है किधर की तरफ, ये थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट साइड। क्लियर है बात। लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा, लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा झुका होता है। इसलिए हम लोग कई बार ये बोल देते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो किधर की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। और अगर हम इसमें बात करें, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, मैंने उसका काम बता दिया कि वो पंपिंग करता है। और इसके हमने क्या बताया, ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये कहां पे लोकेटेड होता है, हमारी चेस्ट कैविटी की जो मिडिल, चेस्ट की मिडिल एरिया है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये थोड़ा सा हमारा लेफ्ट की तरफ होता है। अगर हम हार्ट में बात करें तो इसके पास 4 चैम्बर है। कितने हैं, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में हमारा 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल,
एट्रिया हमारा अपर साइड पे प्रेजेंट है, अपर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के अपर साइड है, और वेंट्रिकल हमारा लोअर साइड पे है। अगर हम बात करें, एट्रिया का साइज छोटा होता है, ठीक है, एट्रिया का साइज स्मॉलर या स्मॉल, और इसका होता है लार्ज। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो बड़ा होता है, और जो हमारा क्या होता है एट्रिया होता है वो छोटा होता है। ठीक, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें बताया कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, और ये जो चैम्बर होते हैं ये सेपरेट होते हैं। किससे सेपरेट होते हैं? सेप्टम से। जो हमारे चैम्बर है वो किससे अब चैम्बर अलग अलग है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और हमारा लेफ्ट एट्रिया या राइट एट्रिया, ये सब क्या है, अलग अलग सेपरेट है, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई बीच में लेयर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। और अगर हम इसमें बात करें, जो हमारा हार्ट होता है ये सराउंडेड होता है surrounded by two protective layer, protective layers। जो हमारा हार्ट होता है उस वो सराउंडेड होता है दो प्रोटेक्टिव लेयर से, जिनके अगर हम नाम की बात करें तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम फ्लूइड। बात समझ में आई? तो जो हमारा हार्ट होता है वो सराउंडेड होता है दो प्रोटेक्टिव लेयर से। एक हमारी पेरिकार्डियम होती है, क्या होती है? पेरिकार्डियम। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा पेरिकार्डिक फ्लूइड होता है, जो कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। यहां तक की बात क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हार्ट में मैंने क्या बात की, एक तो हमारा क्या होता है हार्ट में, वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका मेन काम क्या है, ये हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, इसलिए इसको हम अपने बॉडी की पंपिंग मशीन भी कहते हैं। और इसकी अगर हम लोकेशन बात करें तो हमारे मिड कैविटी ऑफ चेस्ट, चेस्ट की मिड कैविटी भी है, और थोड़ा से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। आगे हम बात करें, इसमें टोटल 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जो हमारे चैम्बर होते हैं यहाँ पे, जो हमारे एट्रिया है वो छोटे होते हैं और अपर साइड होते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो बड़े होते हैं और नीचे साइड होते हैं। अगर मैं इनकी वॉल्व की बात करूं, इनकी जो वॉल है, इनकी जो दीवार है, जो हमारा वेंट्रिकल और एट्रियम, तो यहां पे हम अगर कंपेयर करें तो हमारी वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज्यादा थिक होती है कंपेयर टू एट्रिया। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, ventricle wall more thick compared to atrial wall। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैंने सेप्टम की बात की वो कहां पे प्रेजेंट है, और क्या सिर्फ उसका सेप्टम नाम है या कुछ और भी नाम हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम नॉर्मली हार्ट की बात करें तो यहां पे हम 4 चैम्बर बना लेते हैं। ये हमने 4 चैम्बर बना लिए। अपर साइड हमारा क्या है? अपर साइड हमारा है, हम इसके बाद डिटेल में इसका पूरा डायग्राम पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऐसे जर्नली इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल में इसकी लोकेशन कैसी है। देखो, अपर साइड हमारा क्या था? एट्रिया था। अब इसमें एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड, इधर का हमारा राइट साइड होता है। तो ये हमारा अपर साइड एट्रिया, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एट्रिया। इसको ऑरिकल या एट्रियम भी कहते हैं।
इधर का हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये छोटे थे। अब नीचे की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट में सबसे बड़ा अगर साइज की बात करूं तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। देन उसके बाद हमारा होता है राइट वेंट्रिकल, और फिर हमारे आते हैं एट्रिया। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। अब मैंने बात ये की, यहां पे देखो जो हमारा एट्रिया है और वेंट्रिकल है, ये इस वाली वॉल से क्या है, सेपरेट है। और अगर मैं एट्रिया एट्रिया की बात करूं, यहां पे ये वाली वॉल किसके बीच में है, हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है। ऊपर तरफ हमारा क्या एट्रिया और नीचे तरफ वेंट्रिकल है। यहां की अगर हम बात करें तो इधर भी सेम वैसे है, और ऊपर की बात करें तो इधर हमारा क्या है, यहां पे ये बीच वाले, एक तरफ हमारा राइट एट्रिया है और दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रिया है। नीचे अगर हम बात करें तो ये वाली लेयर में एक तरफ हमारा राइट वेंट्रिकल है और दूसरी तरफ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने ये बात की कि ये दो सेपरेट होते हैं, वो सेप्टम से सेपरेट होते हैं। अब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से सेप्टम का अलग अलग नाम होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं एट्रिया के बीच में, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों के बीच में कौन सी लेयर होगी, कौन सा सेप्टम होगा, ये, तो इसका नाम हो जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम भी कह सकते हैं, एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो हमारे वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में कौन सा सेप्टम होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलो या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। और आगे अब बात करें, अब यहां पे देखो हमारा, इधर हमारा क्या है, राइट एट्रिया है और इधर नीचे तरफ हमारा राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसका क्या नाम होगा, इसकी अगर हम बात करें, ये वाला, इसका नाम हो जाएगा, इधर की बात करें, इधर हमारा लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, तो इनके बीच में कौन सी लेयर है, इसका नाम हो जाएगा एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे एक चीज मैं और बता देता हूं, जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, एक्चुअल में ये मायोजेनिक होता है। अब मायोजेनिक वर्ड क्या है, मायोजेनिक का मतलब यह है ये खुद से अपनी इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपनी मसल्स को खुद से क्या देता है, उनको मैं बात करूंगा कि उनको अपने तरफ से अपने हिसाब से वो चला सकता है, कि उसको कैसे चलाना है। देखो यहां पे एक नोड होती है, इस यहां पर नोड, जिसका नाम है SAN, ठीक है, या इसको हम साइनो एट्रियल नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। जो हमारा SAN है, ये यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद ये क्या करेगा, जो हमारे एट्रिया की वॉल, जो वॉल है, ठीक है, एट्रिया की जो वॉल है, उस वॉल को जाके क्या करेगा, ये उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, और ये क्या होना, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। दूसरी एक हमारी यहाँ पे नोड होती है, ये इस जगह पे प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है AV नोड, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, जो कि AV नोड, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, हमारा लोअर साइड पे, एट्रिया के लोअर साइड पे, और कुछ लेफ्ट की तरफ है। और कहां पे है, हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल के यहां पे है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड।
ये क्या करेगा, यहां से हमारा एक ऐसे बंडल ऑफ हिज निकलता है, और बंडल ऑफ हिज से यहां से हमारी क्या निकलेंगे, बंडल ऑफ हिज हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। देन उसके बाद ये इसकी पूरी जो हमारा वेंट्रिकल है उसके वॉल पे हमारे पुरकिंजे फाइबर पूरे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, जो कि यहां से ये क्या करेगा, हमारा वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोलेगा, और यहां से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां तक की ये बात क्लियर है। अब जो हमारा एस ए एन नोड होता है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारा 1 मिनट में जितनी बार भी मतलब ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं, और ये इसी से डिसाइड होती है हमारा एस ए एन नोड से। तो यहां तक की बात क्लियर है। हमें मेनली यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना था, सेप्टम के बारे में पढ़ना था। ये मैंने आपको अलग से कार्डियक साइकिल को बता दिया, जो कि आपको यहां से ये याद रहे कि जो हमारा एस ए एन नोड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हमारा जो ए वी नोड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। आगे हम अब बात करें, अगर जो पूरा हमारा हार्ट का डायग्राम होता है उसकी अगर हम बात करें, देखो ये देखो बेटा, अब यहां पे कई सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है या एट्रियम, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट में 2 टाइप का ब्लड आता है, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और दूसरा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के पार्ट से आता है। मतलब जैसे हमारे सेल को सेल जब हमारी प्रोसेस करती है तो सेल में हमारा क्या जाता है, ब्लड जाता है, ब्लड से हमारे न्यूट्रिएंट जाते हैं, उससे ऑक्सीजन जाता है, और वहां पे रिस्पिरेशन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, और वहां से एनर्जी बनती है। तो जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ब्लड में घुल जाती है, इसलिए उस ब्लड को हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम क्या बोले, जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या है हमारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड उसको हम बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां पे एक चीज आपको यह भी जानना है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है एक्चुअल में ऑक्सीजन कहां से मिलेगी ब्लड में। जैसे हमने ये तो देख लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आ रही है, हमारी सेल्स से आ रही है, तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, उसके लिए हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड लंग्स में जाएगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, और वहां पे क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में मिक्स करेगा, देन उसके बाद उसको बॉडी में या हार्ट में, उसको हार्ट में भेज देगा, बॉडी में नहीं हार्ट में भेज देगा। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, हमेशा ब्लड एट्रियम में आता है। ये बात क्लियर है। ब्लड चाहे वो ऑक्सीनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, एट्रियम में। तो देखो मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं, इससे हमारा ब्लड आ रहा है, तो इसको मैं इसका नाम मैं दे दूंगा, ये एक वेन है, ठीक है, वेन हमारे हार्ट में ब्लड लेके आती है, तो इसका नाम है हमारा, ये हमारी हो गई सुपीरियर वेना कावा। मैं यहां पे एक तरफ लिख दे रहा हूं, एक मिनट में यहीं पे लिख दे रहा हूं, वेना कावा पूरा, वी सी का मतलब है वेना, ठीक है। और यहां से भी ब्लड आ रहा है, ये यहां पे ओपन होगी हमारी राइट एट्रियम, तो इसका नाम हो जाएगा इंफीरियर। अब ध्यान से इस बात को समझना है कि हमने इंटीरियर और सुपीरियर वेना कावा क्यों कहा। देखो, जो हमारी ये सुपीरियर वेना कावा है, ये हार्ट के जो ऊपर के ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके आएगी, और जो हमारे इंफीरियर वेना कावा है वो हार्ट के नीचे वाले, हार्ट के जो नीचे हमारे क्या है ऑर्गन है वहां से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी। यहां पे मैं ये लिखूंगा, यहां पे हम ये लिखेंगे, ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट,
लोअर बॉडी, ठीक है। ब्लड कहां से आ रहा है? लोअर बॉडी से आ रहा है टू राइट एट्रियम। यहां पे ब्लड जो मैंने लिखा है इसको डीऑक्सीनेटेड लिख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी टू राइट एट्रियम। ये यहां से जा रहा है बट यहां पे ये ओपन होगा, ठीक है। जो ये हमारा सुपीरियर वेना का हुआ, इसका क्या काम है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी टू राइट एट्रियम। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब ये ब्लड यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहां पे एक वेल्व होगी जिसका नाम है, यहां पे एक वेल्व होगी जिसका नाम है ट्राई कैस्पेड वेल्व। क्लियर है बात? ये वेल्व खुलेगी और ब्लड नीचे आएगा। किसमें आया? राइट, हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये राइट वेंट्रिकल है। अब जो ये हमारी वेल्व है जब ओपन होगी तो ओपन होने के लिए यहां पे ये जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला धागे जैसे दिख रहा है ना, ये इसका नाम है कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी। ये जो दिख रही है ना ये, और अगर मैं बात करूं इनकी, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? यहां पे हमारी सुपीरियर वेना कावा है जो ऊपर से ब्लड को लेके आ रही है, इन्फीरियर वेना कावा है जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है, और कहां पे कैसा ब्लड लेके आ रही है? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और कहां पे छोड़ रही है? वो राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जब लेफ्ट, राइट एट्रियम से हमारा जब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो वहां पे दोनों के बीच में एक वेल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। वो किसके हेल्प से खुलती है? हमारे जो कॉर्डे टेंडिनी होते हैं इनके हेल्प से वो खुलती है। क्लियर है बात? जहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें, देखो ब्लड इस पे आ गया, अब ये ब्लड यहां से कहां जाएगा? बाहर जाएगा। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा, तो उसके लिए यहां से जब ब्लड बाहर जाएगा तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहां से ब्लड को पंप करेगा। जब ब्लड को पंप करेगा तो ये यहां से जाएगा ऐसे, ठीक है। जब यहां से जाएगा, हमको ये पता है कि जो हार्ट से ब्लड कौन ले जाता है? हार्ट से ब्लड हमारी आर्टरी ले जाती है। हमेशा से हमको ये याद रखना है, हार्ट में हमेशा ब्लड लेके कौन आता है? वेन, और लेके कौन जाता है? आर्टरी। क्लियर है यहां तक? तो अब यहां से जब ब्लड जाएगा बाहर तो यहां पे भी एक वेल्व होगी जिसका नाम है सेमी लूनर वेल्व, या इसी को हम एवी वेल्व भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां से ब्लड हमारा पंप हुआ, अब ये बाहर ले जा रहा है तो इससे इसके थ्रू ये ब्लड बाहर जा रहा है, और कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीनेटेड। तो ये ब्लड जब यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, देखो इससे बाहर जा रहा है तो इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये बात क्लियर है? अब पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कर रही है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हमारा राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट लिख दूं, या मैं यहां पे क्या लिखूं? राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये ब्लड कहां जा रहा है हमारा? ये ब्लड हमारा जा रहा है लंग्स में, तो वहां से लंग्स से
ऑक्सीनेटेड ब्लड होके वापस भी तो आएगा। तो अब देखो, ये जो हमारी ये यहां से ब्लड अंदर आएगा, इनका नाम है पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, क्योंकि मैंने ये बताया है अभी कि जो वेन होती हैं वही ब्लड हार्ट में लेके आती हैं। तो ये कितनी होती है? टोटल 4 होती हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे? ब्लड फ्रॉम, और कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू, लंग्स से कहां पे आ रहा है हमारा? लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है बात? अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, यहां से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में भी तो जाएगा, तो यहां पे भी कोई एक वेल्व होगी, होगी? हाँ जरूर होगी। देखो बेटा, यहां पे एक वेल्व होगी, यहां पे, इसका क्या नाम है? इस वेल्व का नाम है, इसका नाम था ट्राइकस्पिड, तो इसका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। क्लियर है बात? अब बाइकस्पिड वाल्व से, बाइकस्पिड वाल्व से, बाइकस्पिड वाल्व से हमारा ब्लड नीचे आया, किसमें? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहां से ब्लड कहां जाएगा? बाहर जाएगा, पंप होगा, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को बाहर भेजेगा। ऐसे ब्लड बाहर जाएगा यहां से, ये ब्लड हार्ट से बाहर कौन ले जाता है? आर्टरी ले जाती है। तो ये हमारी क्या है? आर्टरी है, जिनका नाम है अयोटा। क्लियर है बात? अयोटा यहां से क्या करेंगे? ब्लड को बाहर ले जाएंगे। तो यहां भी एक क्या होगा हमारा? एक हमारी वेल्व होगी, जिसका नाम है, हमारी वेल्व का नाम है, क्या नाम है? हमारे वेल्व का नाम है सेमी लूनर वेल्व। जो इधर थी यहां पे, वही सेम यहां पे भी है। तो इसको मैं लिख दूंगा एसएल वेल्व सेमी लूनर। क्लियर है ना बात? ये भी हमारी क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा है, ये इसको हम लिख सकते हैं एसएल वेल्व। दोनों ये सेम सेम नाम होता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से ब्लड बाहर जाएगा आयोटा के थ्रू, यहां तक की बात क्लियर है? और अगर हम बात करें, देखो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इनका नाम है, जहां पे हमारे कॉर्डेटेननी ज्वाइंट है, इनका नाम है पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल्स। क्या नाम है इनका? पेपिलरी मसल्स। तो ये पूरा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी इसकी अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है जो सेपरेट कर रहा है? ये हमारा सेप्टम हो जाएगा, सेप्टम। अब सेप्टम के मैंने आप लोगों को नाम अलग अलग बता दिए कि कैसे इनके नाम है। तो यहां तक की बात आपको पूरी समझ में आई? ये हमारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसी में मैंने आप लोगों को सर्कुलेशन भी बता दिया, ये कैसे सर्कुलेशन होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, ये हमारी जो सुपीरियर वेना का हुआ, ये बॉडी के ऊपर वाले भाग से, हार्ट के जो ऊपर भाग होता है, जो ऊपर के ऑर्गन होते हैं, वहां से ब्लड लेके आती है। और किसमें छोड़ेगी? हमेशा से ब्लड हमारी वेना कावा लेके आती है। तो वो हमारा, और किसमें ब्लड आता है हमारा? हमेशा एट्रियम में आता है। तो वेना कावा किसमें ब्लड लेके आई? हमारी जो हमारी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दोनों ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारा ब्लड किसमें गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड गया, तो वहां पे एक वेल्व थी, जिसका नाम हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू ये नीचे आया ब्लड। उसके बाद हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने क्या किया? ब्लड को पंप कर दिया। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, इसलिए वो कहां पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, तो वहां पे एक हमारे क्या होगी? एक वेल्व होगी, जिसका नाम होगा हमारा एसएल वेल्व। एसएल वेल्व से ब्लड हमारा बाहर चला। अच्छा, ये वेल्व होती क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है? जब हमारा
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहां से प्रेशर, हाई प्रेशर से ब्लड बाहर की तरफ गया, रिलैक्स होगा। अगर वेल्व नहीं होंगी तो ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, इसलिए वेल्व जरूरी है। और वेल्व क्या करती है, बंद हो जाती है, ये खुल जाती है बंद हो जाती है। इसीलिए जब ये खुलती है बनती है तभी हमारे हार्ट से एक साउंड आती है, साउंड का नाम है हमारा लब डब साउंड। तो जब हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होती है तो लब का साउंड आता है, लब साउंड आता है। क्लोज होने पे, किस पे, क्लोज, जब क्लोज होगी। और जब हमारी बाइस्पिड वाल्व क्लोज होती है, क्लोज, उस टाइम पे डब का साउंड आता है, डब साउंड। तो हमारे हार्ट से कैसी साउंड आती है, लब डब की साउंड आती है। क्लियर है बात, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे मैंने आप लोगों को पूरा डायग्राम भी बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि कौन सा पार्ट क्या है। इसमें मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि ब्लड कहां से आ रहा है, कहां से बाहर जा रहा है, जो ब्लड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखना है। देखो, हमेशा से ब्लड जो आएगा, ठीक है, तो यहां पे अगर लिखूं आर्टरी, आर्टरी जो है अवे फ्रॉम हार्ट, वेन टूवर्ड हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वेन की अगर बात करूं मैं, लार्जेस्ट वेन तो हमारी क्या है, वेना कावा। अगर मैं लार्जेस्ट आर्टरी की बात करूं तो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी क्या है, अयोर्टा। क्लियर है बात, यहां पे हमेशा आर्टरी ब्लड हार्ट से बाहर ले जाती है, दूर ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है, और जो वेन होती है वो हार्ट की तरफ लेके आती है। जो हमारी लार्जेस्ट वेन है उसका नाम है वेना कावा, और जो हमारी लार्जेस्ट जो आर्टरी है उसका नाम है अयोर्टा। क्लियर है बात। एक एक्सेप्शन में अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि जो ऐसी आर्टरी जिसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। और एक ऐसी वेन जिसमें क्या होगा, हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। क्लियर है यहां तक। अगर मैं सर्कुलेशन की बात करें, हम यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन अब कैसा होगा, अगर यहाँ पे अब डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, डबल सर्कुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि दो ब्लड में जो हमारा हार्ट है उसमें 2 बार ब्लड आ रहा है और 2 बार वहां से पंप हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसकी पूरा आपको सर्कुलेशन बताऊं तो सर्कुलेशन देखो कैसा होगा, सर्कुलेशन मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। देखो यहां पे हम बनाएंगे लंग्स, हार्ट, और यहां पे मैं टिश्यू सेल्स लिख देता हूं, टिश्यू सेल्स। ध्यान से देखना, अब मैं यहां पे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल ये सब मैं नहीं बना रहा, ठीक है। मैं यहां पे आपको नॉर्मली हार्ट की बात करूं। देखो लंग्स से ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से हार्ट से हमारा आर्टरी लेके गई, कौन लेके गया, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो हमारी लेके गई जिसका नाम है अरोटा, जिस जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, हमारे टिश्यू सेल्स तक, ठीक है। कौन लेके जाएगा, हमारी आर्टरी लेके गई। फिर टिश्यू सेल में क्या हुआ, उसने यहां से ऑक्सीजन लिया, न्यूट्रिएंट लिया, और उसमें ब्लड में क्या मिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहां से किसमें जाएगा, एट्रियम में गया, हार्ट में जाएगा, जो राइट तरफ के होगा, तो ये हमारा कैसा ब्लड होगा,
डीऑक्सीजिनेटेड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कहां से जा रहा है ये? टिश्यू सेल्स से जा रहा है, मतलब फ्रॉम बॉडी कहां गया? हार्ट में। और यहां से हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये भी हमारी वेन थी जो कि वेना कावा है, सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है ये, जहां पे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड किसमें गया? लंग्स में। लंग्स ने फिर से वहां पे क्या किया? ऑक्सीनेटेड किया, और यहां से फिर हमारा ब्लड ऐसे, ये पूरा प्रोसेस इसमें हमारा चलता रहता है, जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। यहां पे हमारी ये वाली जो है पल्मोनरी आर्टरी है, और ये वाली हमारी क्या है? पल्मोनरी वेन। क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहां तक के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या तो हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग कार्डियक साइकिल भी पढ़ सकते हैं, या अदर कोई टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।